वृंदावन शोभन नंद गांव सुगाम बंसी बट शोभट कृष्ण नाम सुनाम। भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो क्या हमें वृंदावन में वास करना जरूरी है महाराज श्री? कृष्ण की भूमि पवित्र है, यहाँ रहने से हमारा मन शुद्ध होगा, भगवान के चरणों में लगेगा और हम आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ रहें तो बहुत अच्छा है। महाराज श्री, इस्कॉन की दीक्षा प्रक्रिया अगर कोई लेना चाहे तो इसे लेने के लिए किन नियमों का पालन जो है वो 4 नियम बेसिक हैं। 4 नियम। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं। दूसरा सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी नहीं। तीसरा ब्रह्मचर्य व्रत, पुरुष के लिए पर स्त्री माँ के समान। चौथा नियम जुआ नहीं खेलना, सच बोलना। महाराज श्री, बहुत सारे हमने ऐसे लोगों को देखा है जो दीक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसके बाद नियमों का पालन नहीं करते। अगर भक्ति नहीं की, नियमों का पालन नहीं किया तो वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास विशेष पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि मेरे बहुत सौभाग्य हैं कि आज मैं यहाँ पर आई हूँ और जिनका मैं पॉडकास्ट करने जा रही हूँ उनका पॉडकास्ट मेरे लिए करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अहो सौभाग्य मेरे कि उनके दर्शन हुए और आज उनके साथ पॉडकास्ट करने का मुझे मौका मिला। जी हाँ, मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे हमारे ख़ास मेहमान से, एक ऐसे संत, एक ऐसे महान महाराज श्री से जिनके बारे में अगर मैं कहना शुरू करूं तो शायद ये पॉडकास्ट क्या, मुझे ये दिन भी कम पड़ जाएंगे। साक्षात जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि वाकई कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिनके साथ मैं बैठकर अब पॉडकास्ट करने वाली हूँ। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ। आज बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आज हम उनसे लेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आध्यात्म से जुड़ी होंगी, जो ज्ञान से जुड़ी होंगी और जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे धर्म को लेकर, आध्यात्म को लेकर कई तरह के वार हो रहे हैं, आज हम उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए फिर स्वागत कर लेती हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। महाराज श्री, मैंने जैसे कहा कि हाँ सौभाग्य मेरे कि आपके दर्शन करने का मुझे ये मौका मिला है, ये दिन मिला है। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी महाराज श्री कि जैसा मैंने सुना कि आपको परम पूज्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु जी से स्वयं दीक्षा यहाँ पर मिली, कुछ उसके बारे में हमें बताइए। हरे कृष्णा। ऐसा है कि कोई पूर्व जन्म के संस्कार समझो जी। बचपन से ही हमारी धार्मिक रुचि थी, साधु बनने की इच्छा थी। पहली बार तो हम 9 साल की अवस्था में घर छोड़ा था, जंगल में जाने के लिए, जंगल में चले गए जी। वहाँ के संत मिले, उन्होंने वापस कर दिया, कहते बहुत छोटा है तुम अभी। फिर हम 17 साल की अवस्था में यहाँ आए वृंदावन। फिर घर वाले आए, बोले गए हमको, लेकिन घर में मन नहीं लगता था। जब हम 17 साल की अवस्था में आए, जिनके साथ हम आए साधु थे, पर क्या कहूँ मैं उनके बारे में, अच्छा नहीं था। मेरा मन जो है दुखी हुआ उनका सब चाल चलन देखकर। तो घर वालों से अकस्मात भेंट हो गई, वो ले गए। फिर हम वो शादी करना चाहते, फिर हम भागे, फिर हमने कहा हम नहीं जाएंगे। उस समय 20, 21, 22 साल की उम्र हो गई। तो हम गुरु की खोज में थे। एक व्यक्ति हमें अमेरिका से मिले, वो साधु थे प्रोफेसर पर साधु बने हुए थे। वो हमारे निवास स्थान जहाँ हमारा शरीर का जन्म हुआ वहाँ पर मुझे मिले, हमारे साथ रहे और उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की। शाकाहारी थे वो। फिर उनसे भेंट मेरी दिल्ली में हो गई जब मैं घर से भाग के आ गया था। वो कहते हैं कि तुम अमेरिका में आकर के ये खादी इंपोर्ट करो, वहाँ पर खादी बहुत अच्छा कपड़ा है। तो मैं खादी ग्रामोद्योग योग में कुछ चेक इन कर रहा था, तो वहाँ पर 2 शेवन हेड अमेरिकन्स वो धोती कुर्ता खरीदने के लिए आए थे। तो मैं उनसे बड़ा अट्रैक्ट हो गया, भाई विदेशियों ने हेड शेप किया है, शिखा रखी है,
हिंदुस्तानियों को शर्म आती है, तो मैंने खादी का काम छोड़ा, उनके पीछे पीछे हो लिया। पीछे पीछे आते आते मैं इस्कॉन के मंदिर में आया दिल्ली में। ये आनंद निकेतन में एक घर में मंदिर था वहाँ पर। तो वहाँ पर बड़ी लंबी कथा, मैं थोड़ी शार्ट आपको सुना रहा हूँ। जी। हम रहने लगे, पहले रहने के लिए मना कर दिया। कृष्ण भगवान की कृपा से एक माता आई, उसने मेरा कहीं बाहर अरेंजमेंट कर दिया, मुझे जानती भी नहीं थी। फिर प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी से नहीं मिलने दे वो। एक दिन मैं ज़बरदस्ती उनके कमरे में चला गया, तो फिर प्रभुपाद जी जो हैं वृंदावन गए, वृंदावन से बम्बे चले गए। तो 2 भक्त जो हैं उनके साथ हम वृंदावन गए। दिल्ली मंदिर हमने छोड़ दिया, हमने बोला हम वृंदावन जाएंगे। वृंदावन गए, वहाँ पर हेडशिप किया, और वहाँ से वो फिर बम्बे जा रहे थे, तो बम्बे चले गए। बम्बे में हम बैठे थे, प्रभुपाद जी दर्शन दे रहे थे। तो जो मुझे पहली बार मिले थे खादी ग्राम उद्योग में, उन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी से की। देखिए ये ब्राह्मण बालक है, बड़ा अच्छा। तो मैंने उस इंट्रोडक्शन का लाभ उठाया। मैंने कहा स्वामी जी मैं टांगे दबाना अच्छी जानता हूँ, मैं रात को आऊँ आपकी सेवा करने के लिए। कहा ठीक आ जाना। रात को उनकी हम सेवा करने लगे। सेवा करते करते उनको आराम करना होता, 2 बजे उठते थे गुरु महाराज प्रभुपाद जी। तो उनके सेक्रेटरी जो थे वो बाहर बैठ के भी, ये बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है उनको। मुझे कहते हैं बोलना नहीं है। मैं चुप हो गया। फिर आगे से गुरु महाराज बातें कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। बड़े खुश हुए। प्रभुपाद प्रभुपाद के विषय में आप सब लोग जानते होंगे जी। जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में की। आज पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन है। तो मुझे पूछते तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम योगेंद्र कुमार शर्मा। आज के बाद तेरा नाम नव योगेंद्र दास। तो गुरु महाराज ने नाम दे दिया। तो जब सदगुरु नाम लेते हैं तो वो दीक्षा ही होती है, नया जन्म होता है हमारा। ऐसे गुरु महाराज से नाम मुझे प्राप्त हुआ। तो यही आपका प्रश्न था। जी। जी। हमने, जैसे आपने अभी कहा कि बहुत छोटी उम्र में आपने घर छोड़ दिया था। सबसे पहले आपने बताया कि सर्वप्रथम आप जब 9 वर्ष की आयु में थे तब आपने छोड़ा। उसके बाद फिर 17 वर्ष की आयु में भी आप घर से आ गए, वृंदावन आ गए। हाँ, वृंदावन आ गए। तो बहुत छोटी उम्र होती है महाराष्ट्री, क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो 17 वर्ष की आयु उस समय की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बाल अवस्था होती है। तो कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आया, मन में क्या विचार आया महाराष्ट्री? देखिए ऐसा है कि पूर्व जन्म के संस्कार थे जी। मुझे याद है, मुझे 6 साल की अवस्था की बातें याद हैं। हाँ। मैं छोटा ही था, तो बस ये सोचता था कि बिना माँ बाप की आज्ञा के साधु नहीं बनना। तो मैं अपने पिताजी के पास गया, मेरे पिताजी मुझे अनुमति दो, मैं साधु बनना चाहता हूँ। तो वो मुझे टरकाने के लिए कहते अपनी माँ से पूछ जाकर। माता जी के पास आया, मैंने कहा माता जी मुझे साधु बनना है। बारम्बार यही, हर समय यही मेरी वो कहना था, लगन थी। कहता अच्छा तेरी एक बहन की शादी हो जाएगी फिर चले जाना तुम। मैंने कहा मान तो गई, मानी ये। तो मैंने उस समय मैं दूसरी तीसरी में पढ़ता था, तो मैंने कागज़ में उर्दू में लिखा, हमें उर्दू पढ़ाई जाती थी कि माता जी ने आज कहा है कि जब बड़ी छोटी बहन की शादी हो जाएगी तो मैं साधु बन सकता हूँ। मैंने कहा दस्तखत करो इस पर। कहते मैं तो पढ़ी नहीं हूँ। मैंने फिर अंगूठा लगाओ। उसने ना दस्तखत किए ना अंगूठा लगाया, हंसने लगी माता। तो ये कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे कि हमारी रुचि साधु बनने की थी, भक्ति करने की थी। और देखो कैसे नेचुरल था। अभी हमारे भारत में, हमारे घर में भी था, सभी देवी देवता हैं, गणपति हैं, शंकर भगवान हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, दुर्गा माता, सभी हैं। हाँ। तो मैं ये सोचता था इतने देवी देवता हैं, इनमें बड़ा कौन है सबसे? हाँ। तो मैं इस निर्णय पे आया सबसे बड़े जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। हाँ। मैंने विष्णु भगवान की फ़ोटो ले आया, उनकी मैं आराधना करने लगा। फिर विष्णु भगवान ने राम जी का ही अवतार लिया है, फिर मैंने राम जी की आराधना की। लेकिन मेरे जो इष्ट देव थे वो कृष्ण थे। तो मुझे कभी कभी सपने में कृष्ण भगवान के दर्शन होते थे।
एक भगवान का विग्रह है, भगवान ने बछड़े के गले में हार डाला हुआ है, वो मुझे सपने में दर्शन दिए उन्होंने। तो मैंने सोचा भाई कृष्ण है हमारे भगवान। तो एक हमारे रिलेटिव थे जी। वो भी बड़े भक्त थे। तो जब हम भागे गए आए थे 17 साल की, बस हमें घर वाले ले गए। हमारी माता को उन्होंने कहा बहन तुम्हारा बेटा जो भाग गया था मेरे पास भेजना। हम गए उनके पास, उनका नाम था रामानंद शर्मा। वो कहते हैं बेटा तू जो है महामंत्र का जप किया कर। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं ये महामंत्र की, उन्होंने 14 माला कही मेरे को, तो मैं 14 माला करने का प्रयास करता था। तो ऐसे जीवन चलने लगा आगे, लेकिन घर में मन नहीं लगता था मेरा। फिर थोड़ी उम्र बढ़ गई, फिर अब तेरी शादी करनी है। मैंने कहा शादी नहीं करनी मैंने। एक जगह उन्होंने फिक्स किया, तो हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की बड़ी कृपा रही मेरे पर, कृष्ण कृपा, हनुमान जी की कृपा। हमारे जब शादी होती है तो लड़की और लड़के का जन्म पत्र मिलाया जाता है जी। आप भी जानते होंगे जी, ये। जी। हाँ, तो एक पंडित जो लड़की वालों की तरफ से था, हमें भी जानता था, लड़की वालों ने कहा भी ये बड़ा अच्छा लड़का है, हमारी लड़की की शादी इससे करवा दो। कहते मेरा बाएं हाथ का काम है। उसने कर दिया, तो फिक्स कर दिया सब कुछ। लेकिन मेरी आत्मा नहीं मान रही। शरीर से बहन एक दूसरे टाउन में रहती थी। मेरा भाई कहता है कि भाई को बुलाएं अभी हम, जो ठाका सेरेमनी करनी है। ठाका तो आप जानते हैं। जी, जी। मैंने कहा मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ पर। मैंने अपना जन्म पत्र लिया, उस बालिका का जन्म पत्र लिया, एक पंडित को दिखाया। कहते बिल्कुल नहीं मिलते, ये शादी नहीं होनी चाहिए, ये दोष है इसमें। मैंने शरीर से बहन मैंने तुम मेरी शादी वहाँ कर रहे हो? कहते हाँ, क्या खराबी है, पढ़ी लिखी लड़की है, बड़ा घर है, बड़ा जहेज आएगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा जन्म पत्र तो मिलने चाहिए थे, मिलने चाहिए नहीं? हाँ। कहते हाँ। मैंने कहा ये लो आप मिलाओ किसी से। उन्होंने एक पंडित को दिखाया, उसने भी यही कहा ठीक नहीं है। फिर उन्होंने मैसेज भेजा, तो वहाँ मैं दूसरी जगह बच गया। वो कट ऑफ हो गई, भाई पंडित ने गलत मिलाया, अब किसी और को दिखाओ। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर एक जगह, तीसरी जगह फिर फिक्स कर दी उन्होंने। तो मैंने कहा भाई नहीं, मैं नहीं करूँगा। एक हमारा भाई कहता है भाई तुम्हें, मैंने कहा अगर मेरा जीवन दुखी हो जाए तो आप खुशी होंगे उसमें? कहते तुम्हें सारा जीवन दुखी रहना पड़े कि कोई चिंता नहीं, वो हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। मैंने कहा कि आपकी इज्जत आपको मुबारक, मैं शादी नहीं करूँगा। तो मैं फिर उसी पॉइंट पर 2-3 दिन घर में रहा, सारे एक तरफ मैं अकेला। फिर मैं भाग गया घर से। अच्छा। भाग के कटरा वैष्णो देवी आया। हमारे एक मित्र थे, वो मित्र जो थे वो राम जी के भक्त थे। पूरी रामायण वो अकेले पढ़ देते थे। अच्छा। इतनी उनका रामायण का अभ्यास था। जी। तो मैंने कहा, उनका नाम था शुक्ला, इंद्र प्रसाद शुक्ला। मैंने शुक्ला जी चलो साधु बन के भक्ति करते हैं। कहते शर्मा जी मैं नहीं जा सकता, मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी है, मैं सोचूं क्या करूं, कहाँ जाऊं। पर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में रहा। दिल्ली में हमारा एक भाई भी रहता था, फूफा का लड़का। उनके पास रहा। तो दिल्ली में जो है वो जो विदेशी था प्रोफेसर साधु, वो मुझे मिल गया। तो उसके कहने पर मैं खादी ग्राम उद्योग में गया और वहाँ पर पूछने लगा भाई कैसे खादी इंपोर्ट करनी हो, अमेरिका कर सकते हैं। तो वहीं पर मुझे 2 भक्त मिले, शेवन हेड। तो मैंने खादी काम छोड़ा, तो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर में आ गया। मंदिर में भी नहीं रहने दिया उन्होंने, थोड़ा मैंने पहले कहा। तो फिर एक माता ने, वो भी पहली बार मिली, उसने अरेंज कर दिया मेरा ठहरना। 10 दिन मैं रोज़ सुबह उठ के मंगल आरती जाता था। तो 10 दिन के बाद मंदिर का जो अध्यक्ष है वो कहता है ना अभी तुम मंदिर में रह सकते हो। ऐसे में इस कान में आया। फिर वहाँ से हम वृंदावन आए, वृंदावन से बम्बई में आए, गुरु महाराज से भेंट हुई। जैसे मैंने पहले बताया, तो उन्होंने नाम मेरे को दिया।
अच्छा, क्या बिना गुरु के महाराज श्री दीक्षा ली जा सकती है? भगवान कृष्ण की कृपा या भक्ति जो है वो कर सकते हैं या नहीं की जा सकती? ऐसा है, आपको कैसे पुकारूं मैं? माता जी पुकारूं? जैसा आपका मन है। माता जी, ऐसा है हाँ जी। कि कृष्ण जो है ना, जी। कहा है वसुदेव सुतम देव कंस चानूर मर्दनम जी। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो है वो जगत के गुरु हैं, जी। लेकिन कृष्ण भगवान जब यहाँ प्रकट हुए उन्होंने भी गुरु धारण किए। जी। क्यों किए? जो वो जगत गुरु हैं, क्योंकि हमें शिक्षा देने के लिए कि गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। गुरु बिना गत नहीं, गुरु के बिना गति नहीं है। कोई छोटा मोटा काम भी हमने सीखना हो तो गुरु करना पड़ता है, पढ़ना हो तो स्कूल में भी गुरु के पास जाते हैं हम। अगर भक्ति करनी है जो जीवन का उद्देश्य है, मैं अपने देखने वालों से ये भी कहूँगा कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना। बाकी उद्देश्य सब हमारे मलिन मन की भटकना है। ना ही हम ये शरीर हैं, ना ही हम संसार से हैं। इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, संसार से हमको निकाल दिया जाएगा। तो हमारा काम है भक्ति करना। तो भक्ति जो भगवान ने गुरु धारण किए, हम भक्ति करना चाहते हैं। हम भगवान तो हैं नहीं, हम तो पतित जीव हैं, जन्माने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हमें गुरु जरूर धारण करने चाहिए। गुरु के बिना गति नहीं है। यही प्रश्न है ना आपका? जी। जी। महाराज श्री, जैसे हम दीक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या दीक्षा कोई भी ले सकता है या फिर महाराज श्री इसका कोई क्राइटेरिया होता है? देखो, जो हमें दीक्षा मिलती है, हमारी जो है जी। ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है। तो हमारी जो गुरु परंपरा है ये कृष्ण भगवान से आ रही है। जी। हमारे ओरिजिनल गुरु कृष्ण हैं, फिर उनके गुरु ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, ऐसे जो है ये परंपरा चली आ रही है। हमारे गुरु महाराज जो हैं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी शिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद, ये इस संप्रदाय से हैं। तो इनके भी गुरु हैं, ओरिजिनल गुरु हमारे कृष्ण हैं। और भगवान ने गीता में ये दीक्षा दी, ये शिक्षा दी है कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु। ये जो परंपरा अर्जुन में तेरे को मैं ज्ञान जो दे रहा हूँ, ये परंपरा में चला आ रहा था जी। गुरु शिष्य परंपरा में, लेकिन सा काली न महता योग नष्ट परंतपा। बड़ा समय होने के कारण ये परंपरा नष्ट हो गई है। और मैं भक्तों से सखा चेती रहस्य मिदम उत्तमम, तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान ने अर्जुन से ये प्रोग्राम शुरू किया, तो ये परंपरा चली आ रही है। महाराज श्री, इस्कॉन की दीक्षा प्रक्रिया अगर कोई लेना चाहे तो इसे लेने के लिए किन नियमों का पालन जो है वो करना 4 है? नियम बेसिक हैं। 4 नियम। पहला नियम मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं। जो खाना पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाना। दूसरा नियम कोई नशा नहीं, जिसमें सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी भी नहीं। अच्छा। केवल लोग कहते चाय काफ़ी में क्या दोष है? हाँ। चाय में टैनिन होती है। हाँ। और कैफीन होती है, और ये हैबिट फॉर्मिंग है। हाँ। आदत बन जाती है। हमें किसी का, देखो हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी जो हैं, उन्होंने विदेशी जो शराब को पानी की तरह पीते थे, उनकी चाय काफ़ी छुड़ा दी। विदेश में चाय नहीं पीते हमारे भक्त। अच्छा। कोई चाय नहीं पीता, और हम भी नहीं पीते, हमारा कोई भी अनुयायी चाय नहीं पीता। अच्छा महाराज श्री, बहुत सारे हमने ऐसे लोगों को देखा है जो दीक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसके बाद नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से जो लोग हैं आपके सामने भी आए होंगे, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए कहेंगे, जैसे स्कूल में बच्चे को दाखिल किया, जी। वो पढ़ा नहीं तो फेल हो जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने दीक्षा तो ले ली, आध्यात्मिक स्कूल में उन्होंने प्रवेश किया, अगर भक्ति नहीं की, नियमों का पालन नहीं किया, तो वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। ठीक है महाराज जी, हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में, सिर्फ वृंदावन नहीं, हम अगर बाहर भी कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में विदेशी जो हैं वो इस्कॉन के डिवोटीज बनते जा रहे हैं लगातार। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। ऐसा क्यों है महाराज जी? क्योंकि अगर हम देखें तो उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। क्या वो भी इस्कॉन के नियमों को फॉलो करते हैं, मानते हैं? आपने कहा कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ।
मेरा तकरीबन जीवन अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बीता है। जी। विदेशों में रहा हूँ गुरु महाराज की इच्छा कृपा से। उनके पास सब कुछ है पर मन की शांति उनको नहीं है। आप कहते सब कुछ है, कुछ भी नहीं उनके पास, सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं। अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है, आपको पता है कि विदेशों में हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड इज देयर है, आत्महत्या लोग करते हैं जी। और इतना पतन है लोगों का, मैरिज स्टेबल है ही नहीं। एक मैरिज 2 घंटे रही, शादी हुई 2 घंटे के बाद डिवोर्स हो गया। कोई जीवन नहीं है उनका, कोई मन की शांति उन लोगों की नहीं है। उनके पास सब कुछ होते हुए कुछ नहीं। तो गुरु महाराज वहाँ गए, हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद, इस्कान के संस्थापक आचार्य, इन्होंने एक पार्क से प्रोग्राम शुरू किया। ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न्यूयॉर्क में एक पार्क है, टॉम्किंस क्योर पार्क, वहाँ वृक्ष आज भी वो खड़ा है, उसके नीचे गुरुदेव खड़े होकर कीर्तन करते थे खरतालों से। और उस पार्क में बैठे हुए हिप्पीस, लड़के लड़कियाँ उनके आगे पीछे बैठ जाते थे। इंडियन सेंट है। गुरु महाराज कीर्तन करने के बाद प्रवचन करते थे, आधा घंटा 40 मिनट, फिर पूछते एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन। लोगों के अंदर जिज्ञासा शुरू हो गई। थे विदेशियों ने कुछ भी पता नहीं था इंडियन कल्चर का, लेकिन देखो अंग्रेजी में कहा कि प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि में शक्ति है। आज हमारे साधु संत विदेशों में जाते हैं, प्राय औरतों के शिकार बन जाते हैं, वो वहाँ से शादी करके आ जाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी थे वो, और बड़े उच्च कोटि के संत थे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा भी, उन्होंने मुझे अपने साथ में रखा, 24 घंटे उनके साथ में रहकर मैंने उनको देखा। तो वहाँ पर वो जो हिपीज लोग आते थे, लड़की लड़कियाँ, प्रवचन के बाद वो इंटरेस्टेड हो जाते, कुछ तैयार हो गए। एक का नाम था ब्रूस शाप, कीथ हैम, चक बर्नेट नाम के लोग। कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं संस्था की स्थापना करना चाहता हूँ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने बोला आप गॉड कॉन्शियस करो, लोग कृष्ण को कोई नहीं जानते। कहते नहीं, गॉड कृष्ण है और कोई गॉड नहीं है। तो स्थापना हुई 1965 में। गुरु महाराज के नवंबर में, दिसंबर 1966 में गुरु महाराज ने संस्था की स्थापना कर दी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और विद इन 6-7 ईयर्स सारी दुनिया में केंद्र खोल दिए। गुरु महाराज कितना धन लेके गए थे? मात्र $7, 40 रुपये लेके गए थे। तो आज भी उनका बड़ा प्रभाव है और वो बड़े महान संत थे। मैं अपने सुनने वालों से यही निवेदन करूंगा, आप सभी प्रभुपाद की शरण लो, उनकी बुक्स पढ़ो। आज भी आप अनुभव कर सकते हैं, अनेकों लोग अनुभव करते हैं। हमारे साथ हमारे संपर्क में एक डॉक्टर आए, उनकी पत्नी अच्छी, तो वो भक्त हो, शिष्य बन गई हमारी। डॉक्टर जी खाने पीने वाले थे, खाते भी थे पीते भी थे। वो उनकी पत्नी कहे, महाराज डॉक्टर साहब को चन्नी लगा लो, आप बार बार कहें। तो हमारे गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर साहब ने मांस शराब सब छोड़ दिया और आज वो 64 माला करते हैं। अच्छा। 64 राउंड्स वो रोज चांट करते हैं। तो ये हमारे गुरु महाराज का प्रभाव है। ऐसे कई नास्तिक आस्तिक बने। एक चंडीगढ़ में मैं था, वहाँ पर एक महिला मंदिर में आती थी, मुझे कहती हैं आप हमारे घर सत्संग करेंगे? मैंने कहा पूछा क्यों? हमारा काम ही यही है। कहते अगर मेरे पति नहीं आए सत्संग, मैंने कोई बात नहीं। सत्संग रखा उन्होंने। मुझे उनके पति की बैकग्राउंड मिली कि वो शराब पीते थे, मांस खाते थे और बड़े पढ़े लिखे थे पर नास्तिक थे, नॉन बिलीवर। उन्होंने घर में सत्संग रखा और पत्नी को कहा मैं सत्संग रखूंगी। वो कहती मैं नहीं रखना है। कहते रखना है। कहते नहीं रखना है। कि मैं घर नहीं आऊँ। कहते नहीं आओ। सत्संग रख दिया, लेकिन उसको लगा नहीं जाऊँगा तो अच्छा नहीं है। उसने मेरी वीडियो बनाई सत्संग की। सत्संग के बाद हम प्रसाद लेने लगे, वो भी प्रसाद लेने के लिए आया। जब प्रसाद लेने के लिए आया तो मैंने कहा भाई आप 10 मिनट के लिए इस हरे कृष्ण मंत्र का जप किया करें।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कहते हैं पहले आपसे बात करनी है। मैंने कर लीजिए। तो मैं कहा, कहते अभी। उन्होंने लोगों को डिनर सर्व करना शुरू किया। हम बच्चों के कमरे में चले गए। 10:30 11 बजे होंगे। रात का 1 बज गया। उन्होंने प्रश्न बड़े अच्छे किए मेरे को, और गुरुदेव की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से प्रश्नों के उत्तर देते रहे। 1 बजे के बाद वो कहते हैं, उनका नाम था सुभाष बंसल। 1 बजे के बाद कहते हैं, स्वामी जी आज के बाद आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। और नास्तिक के आस्तिक बन गए, और आज भी वो भक्त हैं, सब नियमों का पालन कर रहे हैं जी। तो ये सब नाम का प्रताप है जो हमारे गुरु महाराज ने जो हरे कृष्ण आंदोलन शुरू किया है, इसको सबका पालन करना चाहिए। और आप जो आपका जो चैनल है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब ये महामंत्र जपें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात आप याद रखें कि संसार हमको छोड़ना है। कहा है, कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए, मौत और भगवान को नहीं भूलना, क्योंकि मृत्यु हम सबके लिए आएगी। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते। कब तक रहेंगे इस बिल्डिंग में हम? एक दिन हमको निकाल दिया जाएगा। बड़ी बिल्डिंग खड़ी की होगी, उससे अटैचमेंट हो जाएगी। हमें किसी चीज़ से मोहग्रस्त नहीं होना, हमारी किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। हमारी अटैचमेंट केवल कृष्ण भगवान से होनी चाहिए। वो कैसे आ सकती है? कलयुग में एक श्लोक आता है भागवत में, कृते यध्याय तो विष्णु तृतीयाम यजते मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाथ। सदयुग में भगवत प्राप्ति ध्यान से होती थी। मनुष्य की आयु होती थी 1 लाख वर्ष। लोग ध्यान लगाते थे भगवान को पाने के लिए। सदयुग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में राम भगवान हुए, आयु होगी 10,000 वर्ष। और साधन भगवत प्राप्ति का होगा यज्ञ। यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था जी। फिर द्वापर युग आया, आयु होगी 1000 वर्ष। द्वापर युग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्रकट हुए, और साधन था मंदिर में मूर्ति की पूजा, विग्रह की पूजा। अभी ये 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ है। कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी मात्र 5,000 वर्ष बीत हुए हैं, 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं। आगे आगे बड़ी बुरी हालत हो जाएगी, बुरी हालत, जीना दुश्वार हो जाएगा। लोग जो कुछ भक्ति करना चाहते हैं जंगलों में चले जाएंगे, आदमी आदमी को खा जाएगा मार करके, ऐसा होगा। चाइना में तो खा लेते हैं ना बच्चों को, ऐसी हालत हो जाएगी। तो हम सबको भक्ति करनी चाहिए। और ये जो महामंत्र है, जो स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। कृष्ण चैतन्य कौन है? कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने, अभी देखो जितने युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, युग, कलयुग। सतयुग में हंस भगवान हुए, त्रेता युग में राम भगवान हुए, द्वापर युग में कृष्ण भगवान हुए, और कलयुग में गौर भगवान चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने ये आंदोलन आज से 500 साल पहले बंगाल में शुरू किया था। और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, वो भगवान है स्वयं। भगवान अपने भक्ति के रूप में आए हमें भक्ति सिखाने के लिए। वो कहते हैं, पृथ्वी तीर्थ यत्र नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल भगवान ने कहा, पहले कहा, आज हो रहा है। हर जाति के लोग बन रहे हैं। आप कोई पूछो कोई इस जाति के लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा। कोई जाति नहीं बची जो भक्ति नहीं कर रहे। बिल्कुल। और हमारे 4 नियम, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं। दूसरा सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी नहीं। तीसरा ब्रह्मचर्य व्रत, पुरुष के लिए पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अमेरिका में है,
ये निषेध है हमारी संस्था में, गुरु महाराज ने किया हुआ है। चौथा नियम, जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, सुबह 4 बजे से पहले उठना, मंगल आरती में जाना और ये महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। बिल्कुल। महाराज श्री, एकादशी व्रत की अगर मैं अब आपसे पूछूं कि एकादशी व्रत के पारण को लेकर अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं किया तो क्या व्रत का फल जो है वो नहीं मिलता है? शास्त्र में ऐसा लिखा है। अच्छा। शास्त्र की बात है ना। हाँ। समय पर पालन करना और एकादशी रखना बहुत ज़रूरी है। एकादशी का बहुत महात्म है। एकादशी रखने से हमारे जो कई जन्मों के पाप कटते हैं और हम भगवान के निकट आते हैं। जीवन का उद्देश्य कृष्ण के निकट आना है। आज जो लोग मोह माया फंसे हुए हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, ये भगवान से दूर जा रहे हैं। पर अगर ये सब पाप कर्म छोड़कर महामंत्र जपें तो धीरे धीरे महाप्रभु जो हैं बहुत दया में हैं। महाप्रभु के बड़े भाई थे नित्यानंद, उन्होंने जगाई मदाई का उद्धार किया था। जगाई मदाई ब्राह्मण थे लेकिन बहुत पतित थे और वो बड़े हर प्रकार का काम वो करते थे, हर प्रकार का बुरा काम करते थे, मारना, लूटना, वैश्यागमन करना, चोरी करना, सब काम। लेकिन नित्यानंद भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया, वो भी शुद्ध भक्त बन गए। महाराज श्री, जो एकादशी का व्रत रखते हैं और 16 माला का जप करते हैं, क्या वो कभी नर्क नहीं जाते? देखो ऐसा है, ये व्रत रखना, नाम जपना, जी। शुद्धि करना अपनी। अभी देखो शरीर की शुद्धि साबुन पानी से होती है जी। मन की शुद्धि कैसे होगी? एक दोहा कहा है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। ये तन पवित्र कैसे होगा? जैसे हम सेवा करेंगे मंदिर में भगवान की जी। और धन की पवित्रता दान से होगी। मन पवित्र हरि भजन सो, मन पवित्र हरि भजन से, भगवान के नाम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण, तीनों तरीके से कल्याण होगा। नाम से हमारी शुद्धि होगी। मंगला आरती सुबह 4-4:30 बजे के करीब जो है महाराज श्री होती है। जो बच्चे सभी स्कूल से जाते हैं, कॉलेज में हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मंगला आरती में कैसे भाग ले सकते हैं? देखो ऐसा है, जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है। ये लोग इसको ज़रूरी समझे तो मंगला आरती कोई भी करेगा। अंग्रेजी में कहा ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। चाह को राह कोई करना चाहेगा जरूर कर सकता है। बिल्कुल। हमारे भक्त लोग सब मंगला आरती करते हैं, गुरुकुल के बच्चे भी जाते हैं मंगला आरती में। ये नियम बहुत ज़रूरी है। स्त्रियां जो है वो संन्यास ले सकती हैं महाराज श्री? संन्यास, जैसे मैं सन्यासी हूँ, जी। स्त्रियों को घेरुआ वस्त्र डालने के लिए मनाही है। स्त्रियों को भी उतना ही अधिकार है भक्ति करने का जितना पुरुषों को है। ज़रूरी नहीं है कि संन्यास लेके ही भगवान मिलते हैं। संन्यास लेके अगर उसका कोई पालन नहीं करे तो वो तो घोर नरक में जाएगा। तो बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो शादी नहीं करती। हमारे पास भी माताएं हैं, एक माता यहीं बैठी है, 2 माताएं हैं, उन्होंने शादी नहीं की। एक कुंती माता है, एक भक्ति माता है, और दोनों भक्ति कर रही हैं। तो संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है और शास्त्र में कोई बंधन नहीं है इस तरह के लिए। वृंदावन अगर हम देखते हैं अब, तो वृंदावन अब सिर्फ एक भूमि नहीं है, यहाँ पर जो है भाव जुड़ गया है लोगों का। तो हम यहाँ इतने संत देखते हैं, इतने महान कथावाचकों को देखते हैं, मन में एक प्रश्न आता है कि अगर हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो क्या हमें वृंदावन में वास करना ज़रूरी है महाराज श्री? वृंदावन ये वो जगह है जहाँ पर भगवान ने लीलाएं की हैं। जी। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, कृष्ण ही भगवान है। ये भागवत में वर्णन आता है, इते चमसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। युग पर्यंत युग इंद्र के शत्रुओं को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और वो कृष्ण हैं। कृष्ण, तो ये जो कृष्ण की भूमि बड़ी पवित्र है, यहाँ रहने से हमारा मन शुद्ध होगा, भगवान के चरणों में लगेगा और हम आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ रहें तो बहुत अच्छा है। और ये भी है, मैं आपको बताऊं, कई लोग वृंदावन में आते हैं शरीर छोड़ने के लिए।
यहाँ की जगह है, वहाँ एक माता बाल विधवा होगी बम्बे से, तो विधवा हो गई, पति चला गया तो वृंदावन में आ गई। 33 साल 33 ईयर्स वृंदावन में रही। 33 साल के बाद उसको मैसेज आया बम्बई से, बम्बई की रहने वाली थी वो, कि कुछ पेपर साइन करने हैं प्रॉपर्टी के, कहते मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने बोला एक दिन के लिए आओ, पेपर साइन करके दूसरे दिन फ्लाइट में चले जाना। चली गई, 3 दिन के लिए गई बेचारी, वापस नहीं आई, शरीर छूट गया उसके वहीं पर। 33 साल वृंदावन रही, आखिरी समय वृंदावन नहीं मिला। तो वृंदावन बड़े भाग्य से मिलता है। यहाँ आना, यहाँ रहना बड़ा सौभाग्य है। कहाँ है? वृंदावन सो बन नहीं, नंद गांव सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन जैसा बन नहीं है। क्यों? इसमें भगवान ने लीलाएं की, भगवान चले। और जब भगवान आ रहे थे पृथ्वी पर, कृष्ण भगवान, उन्होंने राधा जी को कहा चलो मैं जा रहा हूँ पृथ्वी पर, अवतार ले रहा हूँ। कहते मैं नहीं जाती। कहते क्यों? मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगी। एक ये वृंदावन है, एक गौलोक वृंदावन है। अच्छा। हाँ, जहाँ कृष्ण भगवान रहते हैं। हाँ। जितने वैकुंठ लोक हैं, वैकुंठ लोक 4 ऐसे करो आप, 3/4 वैकुंठ लोक हैं, 1/4 भौतिक लोक हैं। और भौतिक लोक इतने हैं कि एक आप बोरा मस्टर्ड सीड का, सरसों का बोरा भरो, हाँ। उसमें गिन सकते हैं कितनी सरसों हैं? नहीं नहीं गिने। इतने भौतिक लोक हैं। और आध्यात्मिक लोग तो 3/4 या 1/4 भौतिक लोग हैं। तो जब राधा जी ने मना किया, भगवान ने कहा मैं वृंदावन में ले आता हूँ। भगवान जी गौलोक वृंदावन को यहाँ ले आए हैं। ये गौलोक वृंदावन का ही अंश है। अच्छा। महाराज श्री कहते हैं कि वृंदावन में जो लोग वास करते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, तो क्या श्री कृष्ण उन्हें जल्दी माफ कर देते हैं? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा। कैसा आदमी का है। कोई जानबूझ कर करे गलती तो भी ठीक नहीं है, अनजाने में हो गई तो भगवान क्षमा करते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घटी गयो जो भृगुमारी लात। बड़े क्षमा करते हैं। भगवान तो बहुत दया में है, कृष्ण बहुत दया में है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। महाराज जी, पाप किसे कहते हैं और पुण्य क्या होता है? पहले मैं भगवान की दया की एक बात बताता हूँ, फिर पाप पुण्य बताता हूँ। पूतना जो थी, राक्षसी थी जी। वो भगवान को मारने के लिए आई। मारने के लिए आई तो राक्षस भी भेष बदल लेते हैं। ऐसी बनी कि जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी नीचे आ गई हैं। अपने स्तन पर उसने जहर लगा लिया और वो यशोदा जी के पास आई, तेरे लाला को मैं खिलाऊं। लाला बच्चे को कहते हैं ना। कृष्ण भगवान को ले लिया गोद में, एक तरफ लेकर के अपना स्तनपान करने लगी। जहर लगाया था उसने, स्तनपान करेगा मर जाएगा, लेकिन भगवान थोड़ा मरते हैं। भगवान ने स्तन भी पिया, उसके प्राण भी पिए। जब भगवान ने तो नहीं कहा मैं कहता हूँ, जब उसके प्राण जाने के तो छोड़ दे मेरे को। भगवान कहते हैं मैं कह रहा हूँ भगवान की तरफ से, मैं एक बार जिसको पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं। हुआ क्या? वो मर गई। बहुत बड़ा शरीर उसका बन गया, जो ओरिजिनल शरीर था। बहुत बड़ी राक्षसी थी। तो भगवान ने क्या किया, उसकी आत्मा को गौलोक धाम में, वैकुंठ में भेज दिया। जो माता देवकी को गति मिली, यशोदा जी को गति मिली, वही भगवान ने पूतना को दी। क्यों? उसका स्तनपान किया था। है भगवान की दया नहीं? बिल्कुल है। कृष्ण बहुत दया में है। सबको ये सोचना चाहिए, जितने लोग भी देख रहे हैं, भगवान दया में है, इसमें कोई संदिग्ध। अगर कोई क्रूर है, अगर कोई दयालु नहीं है, वो हम हैं। हमारा मलिन मन है। मन हमारा बहुत मलिन हो चुका है विषयों को भोगने के कारण। पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है। यही मलिन मन की मलिनता है। तो हमें इस मलिनता को निकालना है, नाम जप करके अपनी शुद्धि करनी है, ताकि अंते नारायण स्मृति हो। अंतकाल में हम भगवान का नाम लेते हुए इस शरीर का त्याग करें। बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न था महाराज जी कि पाप क्या है और पुण्य किसे कहते हैं? देखो, मांसाहार करना पाप है। अच्छा।
क्योंकि देखो हम जीना चाहते हैं, हाँ। पशु पक्षी भी जीना चाहते हैं। मांसाहार मनुष्य नहीं कर सकता। कुछ मांसाहारी जीव भगवान ने बनाए हैं, जैसे शेर है या टाइगर है। अगर शेर को मांस खाना हो तलवार से थोड़ा काटता है, उसको खुद ही हाथों से मार लेता है। हमें अगर मांस खाना है तो उसको काटते हैं। मांस खाना बड़ा पाप है। एक मुसलमान शायर ने कहा है, मांस खाना अपने पेट में कब्रिस्तान बनाना है। मुर्दे को हम कब्र में डालते हैं, मांस खा के हम अंदर कब्र बना रहे हैं। मांसाहार बड़ा पाप है, मांस नहीं खाना, पहला पाप। दूसरा पाप नशा, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब। नशा कोई नहीं करना। शराब जो है, ऐसा बताया है शास्त्रों में, प्राशर समिति में ऐसा वर्णन आता है, मांस खाना पाप है, पर ये जो शराब पीना महापाप है। अच्छा। जब शराब बनती है तो असंख्य जीव मारे जाते हैं। बहुत सारे जीवों की फर्मेंटेशन जब होती है, जीव मरते हैं। शराब पीना महापाप है। और एक पाप क्या है? दूसरी स्त्री पर नजर रखना। दूसरी स्त्री पर नजर रखना, उससे संबंध बनाना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। ये तीसरा पाप। चौथा पाप जुआ खेलना। जुए में आदमी झूठ बोलता है और ठगता है, और जब पैसा आ गया तब भी दुरुपयोग होगा, चला गया तब भी वो दुखी होगा। जुआ खेलना महापाप। ये 4 बड़े पाप बताए हैं, और छोटे मोटे साथ पाप इनके साथ बहुत लगे हुए हैं। पुण्य क्या है? पुण्य ये है, इन 4 पापों से बचना, सुबह 4 बजे से पहले उठना, भगवान का नाम लेना, भक्ति करना, 4 नियमों का पालन करना, और नाम जपना भगवान का। बिल्कुल। क्या ये सही है महाराज श्री कि भगवान की जो भक्ति करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, भगवान उनको कष्ट ज़्यादा देते हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पर स्वामी प्रभुपाद जी की बात करूँ तो उन्हें कई बार हार्ट अटैक आया, उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा, जिसके बाद वो गोलोक चले गए। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, भगवान जनता को ये बताना चाहते हैं, मेरे भक्त इतने पक्के हैं, किसी हालत में मुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। बात समझाई नहीं आपकी? जी जी। क्योंकि भगवान को बनने में पाने के लिए पक्का भक्त बनना पड़ेगा ना। ये नहीं कि थोड़ा सा कष्ट लगा तो छोड़ दिया। भगवान के भक्त किसी हालत में भगवान को नहीं छोड़ेंगे। मरना स्वीकार करेंगे, लेकिन भगवान को छोड़ना स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल। महाराज जी, हम देखते हैं आजकल कि आजकल के जो लोग हैं वो दूसरों के सुखों को देखकर बहुत दुखी है। ऐसा क्यों है महाराज जी? क्योंकि वो भक्त नहीं है भगवान के। मन उनके मलिन है, मन में गंदगी है। भक्त अगर वास्तव में जो भक्त है, किसी को सुखी देके दुखी नहीं होगा। वो ठीक है, इसका अपना कर्म, मेरा अपना कर्म है। आपके अनुसार महाराज श्री संसार में सबसे सुखी कौन है? सबसे सुखी वो है जो 4 नियमों का पालन करता है, जो पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान की शरण में आ गया है, जिसका जीवन कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए वो जीता है, कृष्ण के लिए वो सब कुछ करता है, और वो सबसे सुखी है। अच्छा, आप ये बताइए, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ जी। आप मेरे को देख करके मैं दुखी लगता हूँ या सुखी? सुखी। ठीक है महाराज श्री। महाराज श्री, सच्ची भक्ति किसे कहें? क्या नाम जप से भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो सकती है? देखो, ऐसा है, 4 युग मैंने बताया ना आपको। जी। हर युग में अलग अलग साधन था भगवान को पाने के लिए। जी। कलयुग में कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि कीर्तन, भगवान का नाम लेने से भगवान मिलेंगे। क्या होगा? इससे शुद्धि होगी। और ये भागवत में ही है, कृते अध्याय तो विष्णु तृतीयाम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में हरि कीर्तन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने हरि नाम का ही प्रचार किया। उन्होंने, जो बड़े बड़े विद्वान थे, एक प्रकाशानंद सरस्वती थे, एक उधर थे बंगाल में, जगन्नाथपुरी में, वो बहुत विद्वान थे, और भगवान ने उनको भी भक्त बना दिया। वो भी नाम जपने लग पड़ गए, कीर्तन करने लगे। तो आप किस प्रकार की भक्ति को सर्वोत्तम मानते हैं महाराज श्री? यहाँ पर साकार, निराकार, नित्य सेवा, या केवल नाम स्मरण?
हम जो महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति सिखाई, जी। हम उसको सबसे श्रेष्ठ भक्ति मानते हैं। हम्म। और रिजल्ट फलेना परचिते। हम्म। देखो इतनी श्रेष्ठ भक्ति हमारे गुरु महाराज ने विदेशियों के दी, जी। जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था। हम्म। आज वो चाय काफी तक नहीं पीते। हम्म। आज जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे, आज वो ब्रह्मचारी और सन्यासी बने हुए हैं, हम्म। अनगिनत। हम्म। तो ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। किसी बात का पता कैसे लगता है? हम्म। फलेना परचिते, हम्म। थिंग्स आर जज बाय द रिजल्ट। हम्म। तो देखो इसका प्रभाव देखो, ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और मैं अपने देखने सुनने वालों से यही प्रार्थना करूंगा, जी। ये भक्ति करो, अनुभव करोगे। कोई ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने डॉक्टर का उदाहरण दिया, हाँ। वो डॉक्टर जो है नहीं मानता, नास्तिक था, लेकिन आज वो बिल्कुल भक्ति करके वृंदावन में रह रहे हैं वो। अच्छा। भगवान अगर देखें तो श्री कृष्ण का स्वरूप जो है क्या है महाराज श्री आपके लिए? क्योंकि अगर मैं बहुत छोटे छोटे में पूछूं तो क्या माँ यशोदा के लाल, या गीता का उपदेश देने वाला एक योगी, या गोपियों संग एक प्रेम मूर्ति? देखो भगवान किसी भी रूप में है ना, वो भगवान है। बाल रूप में है तब भी भगवान है, गोपियों के साथ हैं तब भी भगवान है, या कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में है तब भी भगवान है। ये नहीं कि हम सभी को भगवान के सारे रूपों को मानते हैं। हम तो कृष्ण को मानते हैं, वो किसी भी रूप में, वो अनेकों रूप में, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेकों रूप भगवान धारण कर सकते हैं। और वो सब रूप भगवान के हैं, उनको हम मानते हैं। हाँ, कई युवा ये सोचते हैं महाराज श्री कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है वो तो बड़े रोमांटिक थे और रासलीला किया करते थे। आम जन भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को किस तरह से समझे? देखो ना, भगवान रोमांटिक थे, हम भगवान नहीं है ना। हाँ। ये हमारे युवा ऐसा सोचते हैं, उनकी बेसमझी है। हाँ। भक्त नहीं है वो। तो भगवान जो करते हैं वो दिव्य है। गीता में भगवान ने बताया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सु अर्जुना। अर्जुन, मेरा जो जन्म कर्म है वो दिव्य है, और जो मेरे जन्म कर्म को समझ आता है उसको ये शरीर छोड़ने के बाद पुनः ये शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो मेरे धाम में आता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, पुनर्जन्म उसका नहीं होगा। और हमारे जीवन का सुनने वालों के प्रति मैं निवेदन करता हूँ, यही उद्देश्य है कि हमारा पुनर्जन्म ना हो। वो कृष्ण कृपा से ही रुक सकता है, कृष्ण भक्ति करने से। अगर हम अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का नाम लेते हुए, कृष्ण का नाम लेते हुए अगर हम देह का त्याग करते हैं, फिर हमें निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे। भगवान ने गीता में खुद कहा है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर देखो, अंत काल का ध्यान, जीवन काल में नाम लिया होगा तो अंत काल में ले पाएंगे, नहीं लिया होगा तो नहीं ले पाएंगे। इसलिए सभी से यही निवेदन है, आपने बेटर लेट देन नेवर, नहीं पहले नहीं समझे, अब जब समझ आ रही है अभी से शुरू कर दो और जीवन को सफल करो। जीवन की सफलता इसी में है, भगवत सिमरन में, भगवत प्राप्ति में। बाकी जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सब यहीं का है, यहीं रहेगा। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले से आए अकेले चलेंगे। कोई साथ देता है किसी का? नहीं, बिल्कुल बोलिए, नहीं, कोई नहीं। और छोड़ो, स्त्री पुत्र पति धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी धोखा दे देगा हमको, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। और कौन साथ देगा? बिल्कुल साथ कृष्ण देंगे। इसलिए सब कृष्ण की शरण में आओ, और खास करके ये महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप अनुभव करेंगे। अगर कोई बात नहीं पूछना चाहे पूछिए, बड़े अच्छे अच्छे हमारे पास उदाहरण हैं जी। डॉक्टर का उदाहरण है, जो डॉक्टर जो खाने पीने वाला बिल्कुल भक्त बन गया, 64 माला करता है। हम उस डॉक्टर को भी आपके सामने पेश कर सकते हैं अगर आप चाहें।
जी। और कई लोग हैं ऐसे जो, एक शराबी कबाबी थे, वो भी भक्त बन के वो भी 64 माला करते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। तो कृपा करके आप सब लोग महामंत्र का जप करो, और मैं आपके जो चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, हाँ, आप सब ने भी एक दिन शरीर छोड़ना है, बिल्कुल। पुरुष हो या स्त्री हो, चैनल का मालिक हो या चैनल में काम करने वाला हो, जी। सबने जाना है। पर जाने जाने मंत्र बताया है कि दोहा बड़ा सुंदर, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। राजा रंक फकीर समझे ना? जी। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। जो राजा रंक फकीर कोई भी है, सबको जाना पड़ेगा, लेकिन एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहे हैं। उनके लिए विमान आता है वैकुंठ से, ये शरीर छोड़ने के बाद तुरंत उनको दिव्य शरीर मिलता है। दिव्य शरीर उनका विमान में बैठता है और धाम में जाते हैं। और जो पाप कर्म करने वाले, उनको ये शरीर छूटता है तो यातना देह मिलती है। यमदूत उसको बांध करके घसीट करके ले जाते हैं और बड़ा कष्ट होता है, और ये हमारे शास्त्र में वर्णन है। महाराज श्री, हमारे युवाओं को, आजकल हमारी जो जनरेशन है, बहुत इन्हें स्ट्रेस रहता है, मानसिक तनाव रहता है, तो भगवत गीता इनके लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकती है? देखो, भगवत गीता उपयोगी साबित होगी, वो पढ़ें भगवत गीता, खास करके जो हमारे गुरु महाराज की भगवत गीता है, उन्होंने हर श्लोक का बड़े अच्छे ढंग से तात्पर्य दिया है, समझाया है। वो पढ़ें। हमारे सब नवयुवकों से मेरी निवेदन है, पढ़ें। और नवयुवकों से ये निवेदन है, ये महामंत्र ये ज़रूर जपें। आप कम से कम 10 मिनट के लिए शुरू करें, और जो चैनल वाले हैं इनसे कहूँगा 10 मिनट के लिए आप शुरू करो, शब्दों का ध्यान करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो डॉक्टर, इसकी मैं बात बता रहा हूँ, अगर वो बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई उम्मीद नहीं थी, उसकी पत्नी को भी उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमें नाम में विश्वास था, लेकिन नाम की कृपा से वो बदल गया। आप किस प्रकार की भक्ति को सर्वोत्तम मानते हैं, ये तो यहाँ पर हमने आपसे पूछा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि जैसे हमने देखा है कई बार महाराज श्री, कई लोग हैं जो भटक रहे हैं, मतलब सही मार्ग उन्हें नहीं मिल पा रहा है, सही तरह से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो सही तरह से भक्ति कैसे करें, श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? नाम जप से। नाम जप से। नाम जप, बस नाम जपें। और जो भगवान चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने कितनी सुविधा दी हम कलयुग के लोगों के लिए। क्या कहा उन्होंने? उठी थे बैसी थे, खाई थे शुई थे, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम जपे, देश काल नीम नाही। यही नहीं कि अभी जपना भी नहीं जपना है, सर्व सिद्धि होए, सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी नाम जपने से। ये भगवान कह रहे हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण राधा भाव में है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइले से। ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण थे, वो सची नंदन बन के आए हैं। बलराम होइलो निताई, बलराम जो है वो नित्यानंद बन के आए हैं। इन्होंने क्या किया? दीनहीन जातो चील, हरि नाम उधारी लो। कोई कितना भी पतित है, कितना नीच है, कैसा है, सबको हरि नाम दिया, सबसे हरि नाम करवाया इन्होंने। और हम मानेंगे नहीं, जो लोग इस सनातन को नहीं मानते ना, वो भी नाम जपने लगे, आज भी जप रहे हैं। ये विदेशी काम, इनका तो दूसरा ही धर्म था। और जातियों के भी कई लोग नाम जपते हैं अभी, और सब नियमों का पालन करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मन भटकता रहता है महाराज श्री, एक जगह नहीं रहता है, पूजा पाठ के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, समय का बड़ा अभाव है, लेकिन भक्त बनना चाहते हैं, वो क्या करें? प्रयास ही है उनके लिए, और क्या कर सकते हैं। वो देखो, जिन कामों में ज़्यादा व्यस्त हैं उनको थोड़ा घटाएं। हाँ। और असली काम में अपने मन आपको लगाएं, नाम सिमरन में अपने आप को लगाएं। क्योंकि काम तो नाम ही हमारे आएगा ना जी, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। बिल्कुल, अंत में काम नाम आएगा। नाम आएगा। इसलिए नाम जप लो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। बिल्कुल। भिक्षु कहे संसार की, मत आस कीजिए
सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। सभी विश्वास कीजिए। बिल्कुल। महाराज जी कहते हैं कि फ़िल्में समाज का आईना है। 18 से 19 साल के युवा फ़िल्मों की कहानियों को देखकर महाराज जी आजकल बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावित होकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। कई युवा ऐसे हैं जिन्हें उनके धर्म के विरुद्ध बरगलाना, उन्हें बहकाना बहुत आसान हो रहा है। आप इन सबको कैसे देखते हैं? देखो, ये देश का दुर्भाग्य है हुँ, कि फिल्म इंडस्ट्री जो है, अगर इसका सदुपयोग करती, अच्छी फिल्में लोगों को दिखाती, तो हमारे युवा पीढ़ी भी बच सकती थी। गंद खाना फिल्मों में दिखाया जाता है, हैं? फिल्मों में क्या देखेंगे हम? सब बेकार की बातें। हुँ। कितने घंटे फिल्म में बैठते हैं हम? कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की। 3 घंटे। 3 घंटे बैठ के चारों तरफ दरवाजे बंद हैं, कई लोगों के पेट खराब हैं, बदबू है, फ्रेश एयर नहीं है। हम एक फिल्म दिखाने के लिए ले गए, हुँ, नृसिंह भगवान, हाँ। तब से हम बीमार चल रहे हैं। अच्छा। आज आपने इंटरव्यू लेना था, थोड़ा सा फर्क पड़ा, नहीं तो आज तक हम बीमार ही थे, सुबह भी बीमार थे। अच्छा। तो भगवान ने इंटरव्यू देने के लिए मुझे थोड़ा सुस्त कर दिया। हाँ। तो फिल्मों में दुर्गति है, सदगति नहीं है। हुँ, जिन्होंने भारत का 60 साल राज किया, वो तो नास्तिक थे, हुँ, भगवान को मानते नहीं थे। उन्होंने कोशिश की सब आस्थाएं खत्म करने की, लेकिन कृष्ण कृपा से ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जो भगवान में मानता है, बिल्कुल। और जिनके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की थी। हुँ, हम मिलने गए थे उनको जब वो मुख्यमंत्री थे। हुँ, हमने कहा कि हमारी हृदय से इच्छा है कि आप भारत के प्रधानमंत्री बनो। हुँ। हाँ, वो बन गए, फिर पत्र लिखा उन्होंने हमको एक। अच्छा। तो अच्छा काम कर रहे हैं देश के जी। लिए। आपने अभी कहा कि आप एक फ़िल्म देखने गए थे, नरसिम्हा भगवान जी की वो फ़िल्म थी। तो इस फ़िल्म में आपने क्या देखा? क्या विचार आया आपको? नृसिंह भगवान के बारे में बताइए। हाँ। नृसिंह भगवान जो हैं, एक राक्षस हुआ, हुँ, हिरण्यकशिपु। हाँ। राक्षस भी तपस्या करते हैं। हुँ, उसने बड़ी घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर ले लिया हुँ, कि ना मैं मनुष्य से मरूं, ना पशु से, हुँ, ना धरती पर, ना आकाश पर, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना दिन को, ना रात को। हमारे गुरु महाराज कहते थे, भगवान कृष्ण कहते हैं, धोखा देने वालों में मैं सबसे बड़ा धोखा देने वाला हूँ। हुँ, हुँ, गुरु जी अंग्रेजी में कहते थे, अमंग द चीट्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीट। हुँ, ऐसा ये अवतार धारण किया भगवान ने, ना मनुष्य ना पशु। हुँ, बड़ा सुंदर अवतार है। हिरण्यकशिपु का बेटे थे प्रहलाद महाराज, हुँ, वो बड़े भक्त थे। हुँ, उनको नारद जी की कृपा मिली थी, और बाप कहता था नहीं मैं ही भगवान हूँ। राक्षस था बाप, तो आप भगवान नहीं है, भगवान तो केवल कृष्ण है, विष्णु कृष्ण एक ही हैं, तो छोड़ दे। नहीं, उनको कितना मारने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मार पाया। हुँ, कहा है, जाको राखे साइयां, मार सके ना। मार सके ना कोई, बिल्कुल। बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी होए। हमारे महाप्रभु ने कहा, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, बिल्कुल। जिसे कृष्ण मारे हैं उसे कौन बचा सकता है। हुँ, अभी देखो, दुर्योधन को बचाने वाले कितने थे, हुँ, लेकिन कृष्ण नहीं बचा रहे थे उसको। कृष्ण अर्जुन को बचा रहे थे। अर्जुन के साथ सेना भी ज्यादा नहीं थी, हुँ, लेकिन मरा दुर्योधन, और सब उसका साथ देने वाले खत्म हो गए। हुँ, तो हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। कृष्ण ही भगवान हैं, और वही हमारा उद्धार करेंगे हुँ, और हमको धाम में ले जाएंगे। हुँ। महाराज जी आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो भगवान का गेटअप, उनका स्वरूप धारण कर लेते हैं। कोई माँ काली बन जाता है, कोई कोई माँ काली बन जाता है, स्वरूप धारण कर लेते हैं, भगवान का गेटअप पूरा धारण कर लेते हैं। जैसे अभी जन्माष्टमी में अगर आप देखेंगे तो ये कॉमन सी बात है बड़ी, कि सब लोग, कोई श्री कृष्ण बन जाता है, कोई राधा जी बन जाती हैं। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये सही है? देखो, इसमें कोई खराबी नहीं है, हुँ, क्योंकि कृष्ण, एक को बच्चा कृष्ण बना है, तुम्हारा ध्यान कृष्ण में जाएगा, हाँ, हमारी भावना में परिवर्तन होगा, हुँ, हम कृष्ण का नाम लेंगे। तो ये अलाउ है, हुँ, प्राचीन समय से चला आ रहा है। हुँ, रामलीला देखो, हुँ, रामलीला राम बनते हैं, हुँ, तो राम भगवान का सिमरन होता है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उधर से सीता माता, सब कुछ। कोई इसमें कोई हर्जा नहीं है, ये शास्त्रगत बात है। हुँ, हाँ, बने तो कोई हर्जा नहीं।
अच्छा। महाराज श्री, आजकल हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि क्या करते हैं लोग, अपने घर पे लड्डू गोपाल को रखते हैं और जहाँ भी जाते हैं, चाहे कहीं तीर्थ पे जाएं या किसी कार्य से कहीं बाहर जाएं, तो हम देखते हैं कि लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते हैं। जिस टेबल पर, जिस जगह पर वो खाना खा रहे होते हैं, वो लड्डू गोपाल को वहाँ उस झूठी टेबल पर भी रख देते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि अपनी चम्मच से खा रहे हैं, फिर उसी चम्मच से लड्डू गोपाल को भी खिला रहे हैं, फिर दोबारा खा रहे हैं। तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? ये क्या सही ये बिल्कुल ठीक नहीं। नहीं है? लड्डू गोपाल को एक जगह विराजमान करना है, ऐसे वो इतने चीप नहीं है कहीं भी आप उठा के ले जाओ भगवान बिल्कुल, को। बिल्कुल सही। ये तो अपमान है ना उनका। हुँ, ऐसा देखने वालों से हम निवेदन करते हैं, ऐसा मत करो। भगवान को घर में अच्छी तरह सिंहासन में स्थापित करो, जहाँ जाओ साथ में ले जाओ। वो आप और हमारी तरह नहीं है, वो भगवान है, त्रिलोकीनाथ हैं। विग्रह रूप में आपके घर में आए हैं, उनका सम्मान करो। ये करना ठीक नहीं है, और हमारे संत महात्मा ऐसा कहते हैं, ठीक नहीं है। कहते हैं महाराज श्री कि हम जैसा करते हैं, हमें इसी जन्म जन्म में वो भोगना पड़ता है। क्या ये सही है? डिपेंड करता है। अच्छा। ये भगवान के जो कार्य करने वाले हैं, हुँ, यमराज हैं, हुँ, चित्रगुप्त हैं, धर्मराज भी हैं, वो तो देखते हैं कहाँ दंड यहाँ देना है, आगे देना है, ये डिसाइड वो करते हैं। यहाँ भी मिल सकता है, हुँ, आगे भी मिल सकता है। हुँ, ये नहीं है कि यहीं मिलेगा आगे नहीं मिलेगा ना, दोनों बातें। हुँ, निर्भर करता है किस प्रकार का पाप व्यक्ति ने किया, हुँ, तो वो डिसाइड करती हैं हायर अथॉरिटीज। कहते हैं महाराज श्री कि अगर हमें श्री कृष्ण को पाना है या हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, हमें भक्ति की प्राप्ति करनी है, तो हमें 60-70 वर्ष तक जो है इंतज़ार करना पड़ता है, और इसी उम्र में हमें ईश्वर मिलते हैं। जो युवा हैं, वो जो हैं कहते हैं कि आप जो है कर्म करो, आप पैसा कमाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति तो 60-70 वर्ष में जाकर होगी। बिल्कुल गलत है। अच्छा। देखो, बचपन में जो संस्कार होंगे ना, जी, वही जीवन भर में बने रहेंगे। बिल्कुल। बचपन में आप उल्टे सीधे कामों में लगे रहे, अंत समय फिर कैसे भगवान का चिंतन कर पाओगे? हुँ, नहीं हो पाएगा। हुँ, इसलिए शास्त्र कहता है, हुँ, कौमार चर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही हुँ, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमर्तदम। भागवत में ये प्रहलाद महाराज कहते हैं हुँ, कि 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए, हुँ, नॉट लेटर देन 5। तो प्रहलाद महाराज के जो सहपाठी असुरों के बच्चे थे, हुँ, वो कहते हैं, प्रहलाद ये छोटी अवस्था है हमारी पढ़ने की, खेलने कूदने की। नहीं, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो 5 साल की अवस्था से भक्ति करके, तब भक्ति कहीं अंत में परिपक्व होगी और हमें भगवान मिल सकते हैं। महाराज श्री, सोशल मीडिया का ज़माना है। हम देखते हैं कि आजकल सब कुछ जो है महाराज श्री, वो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, और इस सोशल मीडिया के समय में स्वयंभू गुरु बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं, जो खुद ही गुरु बन जाते हैं। ऐसे में एक आम भक्त जो है, वो एक अच्छे और एक सच्चे गुरु की पहचान कैसे कर सकता है? देखो, सच्चे गुरु की पहचान करने के लिए उसको पहले सच्चा भक्त बनना पड़ेगा। जी। अगर वो बेचारा जैसा है हुँ, तो ठगा जाएगा। हुँ, बिल्कुल, ये पर्सन पर निर्भर करता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर वो अच्छा भक्त नहीं है, अच्छा भक्त नहीं बनना चाहता, तो उसको ऐसे ही गुरु मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल। गुरुजी, सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो इस्कॉन को बहुत प्रमोट किया जाता है। बहुत ज़्यादा इस्कॉन का प्रमोशन जो है वो होता है। इसे आप कैसे देखते हैं? नो, तो इसमें खराबी क्या, अच्छी बात है। अच्छा। सोशल मीडिया में लोगों तक संदेश पहुंच रहा है भगवान का, बहुत अच्छी बात है ये। महाराज श्री, आज का जो यूथ है वो भगवान कृष्ण की, ईश्वर के होने के प्रमाण को मांगता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आज का जो हमारा कहते हैं कि एक नई जनरेशन है, जेनजीज हैं, जो कहते हैं कि अगर ईश्वर है, अगर परमात्मा है, तो इसका प्रमाण दो। तो ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? देखो, ऐसा है कि उनकी क्या इतनी क्षमता है भगवान को देखने की? हुँ, हम बहुत सारी बातें हमारे शरीर में घट रही हैं, जी, हम नहीं देख सकते बिल्कुल। हैं। कैसे परिवर्तन हो रहा है हमें पता है? कुछ नहीं। तो भगवान को देखने के लिए हमें योग्यता लानी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर हम योग्य नहीं हैं तो भगवान को नहीं देख सकते। बिल्कुल। तो योग्यता क्या होगी? शुद्धि करनी पड़ेगी अपनी। हुँ, हमको आत्मा के स्तर पर आना पड़ेगा। हुँ, ये मन की बातें हैं। हमारे युवा पीढ़ी जो है, कहीं पहले तो गुरुकुलों में बच्चे जाते थे, जी, शुरू से उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाया जाता था। अब ये जो स्कूल हैं,
60 साल राज करने वालों ने बच्चों को नास्तिक बना दिया। और ये ऐसे प्रश्न करते हैं, पर ये प्रश्न निराधार हैं। जी हमारे पास कोई योग्यता नहीं कि हम भगवान को देख पाएं। अगर योग्य बनते हैं हम, तो भगवान जरूर देखते हैं। बिल्कुल। बस एक आखिरी छोटा सा प्रश्न है मेरा महाराज श्री आपसे कि एक भक्त बनने के लिए, एक सच्चा भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए हमें? सच्चा भक्त बनने के लिए पहले 4 नियमों का पालन ठीक और नाम जप। हम्म और नाम जप कितना होना चाहिए, पहले तो उसने नहीं किया, हम्म तो गुरु कृपा से हमें कहते हैं कि इतना जप कर कि हद कर दे, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। अच्छा, बहुत अच्छा। हम सबका खाता यमराज के पास खुला हुआ है। बिल्कुल। हम इतना भजन करें, यमराज कहेंगे मेरा कस्टमर नहीं है तो भगवान का हो गया। तो हम सब ने भगवान के बनना है, भगवान की शरण में आना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा महाराज श्री आपसे मिलकर। मैंने जैसे कहा क्या हो सौभाग्य मेरे कि आपके दिव्य दर्शन मुझे हुए और बहुत कुछ सीखने समझने को मिला मुझे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो आपसे सीख कर जा रही हूँ यहाँ से, वो मैं और लोगों तक पहुँचाऊँ और लोगों को बताऊँ कि कैसे हम श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं, किन नियमों का पालन करना है। बहुत अच्छा लगा महाराज श्री, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी ये विश करूंगा जी कि आप भक्ति पथ में आगे बढ़ें, जी महाराज श्री। इस जन्म में भगवत प्राप्ति करें। जी महाराज श्री। जितने भी आप हैं हम्म, अपना चैनल वाले, जी बाकियों को भी, सभी को, जी जी सबका चैनल वालों का धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज श्री, हरे कृष्ण।